हाँ बिल्कुल एस्टेब्लिश किया इस आर्चर्ड को 5 कनाल पे। 5 कनाल में तकरीबन 800-900 ऐसे पेड़ लगे हुए हैं। देश का मस्तक कहे जाने वाले कश्मीर में आज हमारी मौजूदगी है और कश्मीर में आकर सेब की बात ना हो तो ये गलत होगा। आइए आज हम एप्पल के ऑर्चर्ड में हैं और हम यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ के यूथ फार्मर हैं जो कि बहुत हाई डेंसिटी एप्पल की फार्मिंग कर रहे हैं। आइए उनसे ही हम सारी जानकारी लेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम है एजाज गुल। अच्छा एजाज जी, ये बताइए जो हाई डेंसिटी एप्पल है ये कैसे काम करती है? बिल्कुल सर जी, ये जो हमने आर्चर्ड लगाया है इसकी आप स्पेस देख सकते हैं सर जी। ये जो 8 फुट की हमने गेप रखी है, तो पेड़ से पेड़ के बीच में 2.5 फुट की गेप है सर जी। तो एक पेड़ आप देख सके तकरीबन 12 फुट इसकी हाइट है, 15 तक भी जा सकती है। तो लेकिन फिर हम उसको ऊपर से काटते हैं, प्रूनिंग करते हैं। इसमें आप एक पेड़ में आप देख सकते हैं इसमें 200-150 मतलब सेब लगे हुए हैं सर जी। एक्चुअली हमने ये बाग दिया हाई डेंसिटी का 2019 में, तकरीबन 5-6 साल हो गए। इससे पहले मैं सर पढ़ाई कर रहा था, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, बीए किया है मैंने। तो बीए करने के बाद हमने सोचा है कि हम बस बाग बनाएंगे। तो हमने ये हाई डेंसिटी का ये जो आर्चर्ड एस्टेब्लिश किया है। एक्चुअली जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल जो आर्चर्ड है सर, उसमें हम जब वो पहले लगाते हैं तो हमें प्रोडक्शन दे रहा है 5-7 साल बाद। लेकिन उसके बाद जो हमने ये आर्चर्ड बाग लगाया है जो हाई डेंसिटी का, में 2 साल के ही बाद ये फल देना शुरू करता है। इसमें से पैसे तो ज़्यादा लगते हैं, सब फार्मर एफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं इसमें। लेकिन फ़ायदा इसमें यह है कि इस बाग में ये 2 साल के बाद ही फल देना शुरू करता है। इसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो इस पे वहाँ हमने ऊपर ये नेट भी लगाया है, कहीं हिल स्टॉर्म वगैरह आ जाए तो इससे भी बच जाता है। बारिश ना होने की वजह, वैसे प्रोडक्शन तो ठीक है लेकिन कुछ एरियाज में कम भी है, ज़्यादा भी है। वैसे खतरा ये है कि जब बारिश नहीं पड़ेगी तो हमारा जो सेब जो उसकी जो मिठास वगैरह होती है वो नहीं रहती है फिर। तो जो हमारा जो हाई डेंसिटी का बाग है ऐसा, मतलब अगर बारिश ना पड़े तो कोई ऐसा मसला नहीं है क्योंकि इसमें ड्रिप सिस्टम हम इरिगेट करते हैं। जैसे कि इसमें पाइप आप देख सकते हैं सर इसमें लगे हुए हैं। तो हम जब भी ज़रूरत सुबह को हम इसमें ड्रिप करते हैं और शाम को भी दिन में 2 बार ड्रिप करते हैं, तो ये खतरा नहीं रहता है। जी सर जी, जो हमने ये हाई डेंसिटी का जो ये आर्चर्ड लगाया हुआ है, जो इसका पेड़ देखिए तो हाई डेंसिटी का मतलब है, देखिए सर जी यहाँ पे कितने सेब लगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 एक जगह पे इतने सारे, एक बंच में इतने सारे सेब लगे हुए हैं। तो अगर हम ट्रेडिशनल पे जाएंगे तो इतने सारे नहीं होंगे सर। ट्रेडिशनल भी मेहनत करते हैं, इस पे भी मेहनत करते हैं। तो इसमें थोड़ी सी पहले साल जब हम लागत एस्टेब्लिश किया तो उस टाइम हमने थोड़ी सी मेहनत लगी, लेकिन बाद में आज इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। दवाई कम लगती है ट्रेडिशनल बच्चे, हमने 10-15 दवाई की है ट्रेडिशनल पर, तो इसमें ज़्यादा नहीं की, 2-3 दवाई हमने की बस। ये हमारा ट्रेडिशनल का बाग है, ये जो डिलीशियस एप्पल है बहुत ही मज़ेदार होता है। लेकिन इसकी वजह ये है कि आप देख सकते हैं थोड़ा कम ही इस साल फसल है और आप इसका साइज़ भी देख सकते, बहुत बड़ा साइज़ भी है। इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं आया इस साल, वरना इसमें भी प्रोडक्शन ठीक ठाक होती है। लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू भी अभी फिलहाल बहुत ही अच्छी है। तो अभी सीज़न है जो हाई डेंसिटी का वही उतारते हैं हम अभी। तो अभी ये तकरीबन इसको 1 महीने 10-20 दिन के बाद इसको भी उतारेंगे सर। जो आपने वो देखा है हाई डेंसिटी का, वो वहाँ पे गुच्छे बने हुए हैं, बहुत सारे सेब साथ में थे। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ अलग अलग जो सेब लगे हुए हैं। तो बस यही मेन रीज़न है, वहाँ पे बहुत सारे सेब होते हैं। ये हाई डेंसिटी वाला होता तो इसमें तकरीबन 30-40 पेटियाँ होती, लेकिन आप देख सकते इसमें अभी हम गिन सकेंगे तो इसमें तो 2-4 पेटियाँ बस खाली इतनी है। तो ये ट्रेडिशनल और इस हाई डेंसिटी की मेन डिफरेंस है। अच्छा, जो सेब गिर जाता है, बिल्कुल ये मैं देख रहा हूँ क्योंकि नीचे जो पड़े हुए हैं, ये बीमारी के कारण है या क्या है? एक तो ये समझिए जो हाई डेंसिटी का मतलब जहाँ पे होगा तो हो सकता है यहाँ पे जो विंड वगैरह आती है तो उससे भी। दूसरी चीज़ ऐसे भी गिरती है, यहाँ कमज़ोर कोई से वगैरह हो गया, ज़्यादा वजनी हो गया तो उससे गिर सकता है। हमने पहले तोड़ा है, फिर क्रेट में लगाते हैं, फिर हम इसको घर में जाके पेटी में भरते हैं। एक पेटी में 20 kg आते हैं सर। आप यूथ होकर फार्मिंग कर रहे हैं एप्पल की, तो अभी आपके यहाँ पर कितनी लेबर काम कर रही है तोड़ाई में? 2 लेबर रखे हुए अभी। तो वो तोड़ाई का काम करते, ज़्यादा लेबर नहीं लगती जैसे कि ट्रेडिशनल में लगते हैं। तो बहुत ही मतलब आराम से इसमें काम होता है। पेटी होती है जो कागज की पेटी होती है उसमें पैक हो रही थी, ये ओपनली है तो ऐसा क्या है मतलब वो थोड़ा सा उसकी जानकारी? हम जो पेटी में भरते हैं उसको लेयर वाइज भरते हैं, उसमें 5 लेयर होते हैं, पूरा पैक करते हैं अच्छी तरीके से। तो ऐसे लगाते हैं साइज के हिसाब से, इस तरह से हम इसको लगाते हैं बराबर, ऐसे 5 लेयर बनाते हैं ग्रेडिंग के हिसाब से। बिल्कुल, ये फिर सीधा क्रेट से ही जाता है? बिल्कुल क्रेट से नहीं, फिर हम इसको पेटी में भरते हैं।
अच्छा डब्बे में। हाँ बिल्कुल, इसका डब्बा होता है और जो दूसरा हमारा ट्रेडिशनल वो जो वुडन वाला अच्छा, मैं कुछ देख रहा था यहाँ पर ग्रेडिंग मशीन भी लगी हुई है, क्योंकि वो धुलाई होती है, फिर साइज, उसके बारे में ये वहाँ जाता है? हाँ बिल्कुल जाती है, ग्रेडिंग लाइन पे जाती है, वो हमारा फायदा ही इधर। मतलब साइज के हिसाब से फिर उसका रेट भी तय किया जाता है? बिल्कुल साइज के हिसाब से रेट भी तय होता है। बिल्कुल सर जी, पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हाई डेंसिटी का है सर, तो और दूसरा भी ये गोल्डन है। एक्चुअली किसी को दिखने में आएगी ये जो कच्चा लगता है और जो रेड वाला ये पक्का है, ऐसी कोई बात नहीं है सर जी। तो ये गोल्डन है। गोल्डन एक्चुअली हम इसमें लगाते हैं कि पॉलिनाइजर का काम करता है जी सर इसमें। तो हम 20-25 या 20-30 पेड़ों के बाद हम इसको लगाते हैं। अच्छा सेब है, खाने में भी बहुत मजेदार होता है और ये भी अच्छा होता है सर जी। डेंसिटी में जैसे साइज की बात करते हैं, साइज में एक फायदा ये भी है कि साइज ठीक ही आता है, ठीक ठाक, लेकिन उतना साइज नहीं जो हमारे ट्रेडिशनल जो होते हैं उसमें बहुत बड़ा साइज भी आता है, अच्छा भी होता है, और लेकिन उसमें ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होती है। इसमें ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से इसमें थोड़ा साइज नॉर्मल ही होता है, ज्यादा लार्ज भी नहीं होता है और ज्यादा छोटा भी नहीं हो सकता है। ऐसे सुनने में आया कि इसकी 10-15 साल इसकी लाइफ है। जो ट्रेडिशनल की उसकी तकरीबन 30-40 होगी सर जी। जैसे कि हमारे खेत में भी बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, वो 40-30 के हैं। देखने में इसका कलर होता है और चारों तरफ कलर होती है, और जो हमारा जो डिल्शस वगैरह हमारा जो अपना ट्रेडिशनल, उसमें कलर की थोड़ी सी हो सकता है कलर कम हो, डिम हो, लेकिन मजा मुझे लगता है कि उसी में है। तो इस तरह से अगर ट्रेडिशनल की बात हम करेंगे तो उसमें अगर हमने पेड़ लगाए 5 कनाल में, ऐसे होंगे 50 से 60-70 पेड़ आते हैं बस ट्रेडिशनल में, इतने ही आएंगे। दूसरी बात ये है कि इसकी प्राइस की बात करेंगे तो इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी है। तो ट्रेडिशनल का अप डाउन रहता ही है, जो पता नहीं आगे क्या होगा। फिलहाल अभी तक जो मार्केट वैल्यू बहुत मतलब ठीक ठाक है। में सेब भी बहुत ज्यादा आते हैं, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आती है, तो ट्रेडिशनल में उतना ज्यादा नहीं आता है सर। बिल्कुल ट्रेडिशनल से पहले इसको हम उतारते हैं, तो ट्रेडिशनल बाद में, पहले यही मार्केट में जाता है, तो प्राइस वैल्यू भी ठीक ठाक रहता है, तो फिर बाद में हमारा ट्रेडिशनल जाता है। फिलहाल तो अभी महंगा यही है सर। हाँ बिल्कुल, हाई डेंसिटी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा है सर। बिल्कुल बहुत ज्यादा फायदा होता है। बिल्कुल अच्छी मैन्योर खाद है, जो सुपर हाईटेक एग्रो टॉनिक जो मैन्योर है बहुत ही अच्छी है, सबको लगानी चाहिए। साल में इनकम 17 से 18 लाख आते हैं। बिल्कुल जैसे कि अभी मार्केट वैल्यू, जैसे खर्चा इसमें आता है 4-5 लाख। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यूथ जो पहले की बात की जाए सर जी, तो इससे पहले जो ट्रेडिशनल बाग होते हैं, जैसे कि हमारी खेत है ट्रेडिशनल वाली, तो दिल नहीं करता कि वहाँ जाए। 5 कनाल में 50-60 दरख्त लगे हुए, तो उतना ज्यादा उसमें सेब वगैरह नहीं है, तो मन नहीं करता। लेकिन अगर आप देखिए ये जो लाइन लगी हुई है, लाइन कितनी अच्छी लगती है, तो इंसान को भी मजा आता है इसमें। जैसे कि हमारे माँ बाप वगैरह वो तो खेत में जाते हैं, तो लेकिन इसमें बहुत मजा आता है कि हम भी जाए। जैसे कि अच्छे मतलब सब पेड़ों में इस तरह की प्रोडक्शन आती है, तो दिल खुश होता है कि हम भी जाए बाग में काम करें। हम जैसे कि प्रोडक्शन चाहे निकले या ना निकले, फिर भी हम जब हम दान करते हैं गरीबों वगैरह में, बिल्कुल हम उसको अरबी इस्लामिक उशर कहते हैं। वो जो पहले ट्रेडिशनल में ऐसा होता था, मेरे फादर हैं, दादा, तो उस जमाने वो किया करते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा कम होता जा रहा है। तो लेकिन आज हम इसमें जो इस्लामिक तरीके से हम इसमें ज़कात उठाते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है सर जी, जिसमें जो ड्रिपिंग होती है, ड्रिप सिस्टम, कतरा नीचे आता है, जैसे कि पानी भी ज़ाया नहीं होता है। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम इस पानी डालते हैं, इससे ज़्यादा मतलब ज़ाया भी नहीं होता है। और जब मुश्किल हो, मतलब ज्यादा मतलब धूप वगैरह हो, खुशक साली हो, तो उस टाइम में भी हम इसको पानी भरते हैं। जब फसल उतर जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसको प्रूनिंग करना शुरू करते हैं। बिल्कुल सर जी, जो अभी नेट लगाए हम इस हेल्थ स्टॉर्म की वजह से यहाँ पे होती रहती है, तो फिर इसको ये नेट वगैरह हम उठाते हैं। बस यही प्रूनिंग सिस्टम, प्रूनिंग वाइज, क्योंकि यहाँ बर्फ पड़ती है, ताकि ये जो पेड़ जो टूट ना जाए, क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, तो इसलिए प्रूनिंग करते हैं बस।